गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम आपको 3.2 लेक्चर क्लास 9 चैप्टर 3 और इसका हमने 3.1 भी किया है। आप जाके जरूर देखें, उसमें बहुत डिटेल्स में हमने सब पूरे चैप्टर को समझाया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। चलिए, हमने 3.1 तो कर लिया, 3.2 आते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आपका सबसे आसान चैप्टर हम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 का भी 1 में 3 क्वेश्चंस हैं आपके। देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। कहता है ये क्वेश्चन तो लंबा है लेकिन मैंने छोटा कर दिया, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ये कह रहा है क्वेश्चंस की यदि आप किसी पॉइंट को किसी प्लेन में आप डिनोट करते हैं तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, उस प्लेन को हमने बोला था जब भी किसी पॉइंट को आप डिनोट करेंगे प्लेन में तो हम लोग क्या करते थे? 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, उसमें एक लाइन होता था वर्टिकल, दूसरा होता था हॉरिजॉन्टल। वही पूछ रहा है कि इस वर्टिकल लाइन का नाम क्या है और हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है। बहुत सिंपल। दूसरा क्वेश्चन कहता है नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। आप जैसे ही आप 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन से काटते थे तो आपके 4 स्पेस बनते थे। मैं दिखा रहा हूं। तो उसको कह रहा है कि उस प्लेन का सारे पार्ट्स का नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोजीशन वेयर दीस 2 लाइंस इंटरसेक्ट। और ये दो लाइन जब यहां पे इंटरसेक्ट करते थे, जहां मिलता था, उस पॉइंट को क्या बोलते थे। बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि आपको पहले बताइए, जैसे कि किसी प्लेन को डिनोट करते थे हम लोग क्या बोलते थे? 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे। यही करते थे हम लोग। मैं छोटा में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जब हम करते थे तो याद बोलते थे, इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस और बोलते थे इसको वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन क्या होता था बताइए आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन क्या था आपका? वर्टिकल लाइन। यही पूछ रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल यही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन ही नहीं है, समझे कैसे कि आप क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? आंसर आप लिख दो यहीं पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं आप बताइए? एक्स एक्सिस। और आप वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। पहला क्वेश्चन मिल गया। सेकंड कहता है कि नेम द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस 2 लाइंस। अब देखो यहां पे जब भी आप करोगे तो यहां पे आपको एक स्पेस, एक आपका प्लेन में एक पार्ट ये मिलता है, दूसरा पार्ट ये मिलता है, तीसरा पार्ट ये मिलता है, चौथा पार्ट ये मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको। ठीक है, तो क्या बोलते थे इसको? क्वाड्रेंट। ये भी क्वाड्रेंट। इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा? नेम ऑफ द क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन कहता है नेम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच दीस 2 लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे मिलता है, कहां मिलता है इसको? इस पॉइंट पे। इसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑरिजिन। क्या बोलते थे? ऑरिजिन। तो कह रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑरिजिन। समझ में आ रही? क्वेश्चन तो पूरा हो गया, लेकिन मैं फिर से आपको सब कुछ बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, आप नोट कर लीजिए इसे। तो मैं सिंपल वे में बताता हूं सब कुछ। क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, हमारा आंसर बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको। जब भी हम पढ़ा होना था, जब भी हम किसी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को डिनोट करना है इन ए प्लेन में, तो हम लोग क्या करते थे? 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों बोलता हूं? ये एंगल क्या होगा? सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। दैट्स वाई परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसलिए परपेंडिकुलर। और इसमें 2-3 चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक आपका जो इसको बोलते थे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर से बोलिए। और ये क्या था आपका? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। फिर ये 4 भागों में बांटता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब क्वेश्चन का आंसर आपका वही था। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट। पूरे प्लेन को क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन्स। इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते थे? तो आप लिख सकते हो पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते थे?
कार्टेशियन पेयर। सब आपका चैप्टर 13.1 में बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये भी मैंने बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ। आपको देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके थोड़ा स्मॉल बनाता हूँ। अब मैं आपको बाकी विशेष चीज तो आपको पता चल ही गया है। अब आप बताओ, जब भी हम लिखते थे, ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखते थे कि आप एक यूनिट मानते थे। यदि मान लो 1 यूनिट मानते हो, 1 सेंटीमीटर मान लिया 1 यूनिट, तो हम लोग इसको ध्यान दीजिए। अब मैं इसको पूरा हटाता, तो आप कैसे लिखते थे, ये तो आपका होगा 0, ठीक है। और ये भी मान लो 1 मानते थे, यहाँ पे 2 3, यदि 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है तो 1 2 3। आप इस साइड आते थे -1 -2 एंड -3। ऊपर की तरफ जाते थे तो 1 यूनिट 1 2 3। नीचे की तरफ आते थे -1 -2 एंड -3। ध्यान, तो आप देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें देखो x पार्ट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको हम लोग x o x से करते थे, y o y एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ देखो x एक्सिस ही पॉजिटिव, y पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव होते थे। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका x और ये आपका y, इसको हम लोग बोलते थे x y, इसको बोलते थे क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते थे, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये लिखने का तरीका है, पहले हम लोग x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए y तो पॉजिटिव है, लेकिन x क्या है, निगेटिव होता है। जब आप इधर आते हैं लेफ्ट से, ये आपका राइट साइड है, लेफ्ट साइड में आता है निगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव है। उसी तरह से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाएंगे तो निगेटिव। कई बार आपको इसको ऐसे भी नोट करते हैं, डायरेक्शन में भी, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है। तो आप निगेटिव हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट जो हो रहा है, क्वाड्रेंट में आप क्या हो रहा है, x निगेटिव, ध्यान दीजिए, लेकिन y क्या हो रहा है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। यहां पे देखो, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, यहाँ दोनों आपका क्या होगा, निगेटिव। और देखो, ये आपको लिख लिए होंगे, तीसरे बताता हूं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां पे देखो आप, x तो पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है, इसका मतलब x पॉजिटिव होगा और y हमेशा x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा फिर से बताया, ठीक है। ये तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको ये भी बताया हुआ, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये आपका पूरा का पूरा पिक्चर मैंने फिर से आपको समझा दिया। इसी तरह से लिखिएगा, किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए, अब मैं अब लिख लिया होगा, किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, अब हर का पॉइंट मैंने 3-4 पॉइंट देते हैं। अभी आप फिर क्वेश्चन में देखोगे, वो क्वेश्चन ही है आपका पूरा पॉइंट बताएगा कैसे कैसे पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 3, मान लिया हमको 2 और 3 लिखना है। आपको क्या बताया था, 2 क्या है, x एक्सिस, चलो x एक्सिस ये 2 दे दो, 3 क्या था, y एक्सिस। मैंने बोला था यहाँ से आप परपेंडिकुलर, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और जहाँ पे ये मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यही आपका 2 और 3 हो गया। समझ में आई। यदि आपको पॉइंट -5 और -6 लिखना है, लंबा भी नहीं करते, 9 -2 और -3 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये इसमें नहीं आएगा। ये सबसे पहले देखो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि वो था निगेटिव है। तो -2 देखो, -2 एक यहाँ पे x एक्सिस, -3 y एक्सिस। आप यहाँ से देखो लेके आ जाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहाँ ये मिल जाएगा, यहाँ मिलता है, इसका ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपको, -2 और -3। आपको और भी चीज बताया था, बहुत डिटेल से बताया था, आप देखने वाले किसी पॉइंट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ये बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या होगा, 3 क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, एब्सिस, एब्सिस क्या बोलते हैं, एब्सिस। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बताइए, ऑर्डिनेट। ये सब 3.1 में हमने बता चुका, आप देख लीजिए कैसे, ठीक है। आपको ये भी बताया था एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, ये एब्सिस से क्या बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ
फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए है, अभी दिखाता हूं। ऑर्डिनेट क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो एब्सिसा क्या है यहाँ पे? एब्सिसा 2 है। 2 क्या है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो 2 का डिस्टेंस क्या है? ये क्या है? 2 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। 3 क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो ऑर्डिनेट, दिस लेंथ विल बी 3, दिस लेंथ विल बी 3, दिस लेंथ विल बी 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और आपका एब्सिसा क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस। क्योंकि एब्सिसा किसे बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को। और 3 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सारी चीज ये आपको बहुत डिटेल्स में आपको मैंने बताया, इसे 3.1 में ही बताया है। अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाए, ठीक है, कहीं आप गलती ना कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तब तक आप नोट डाउन करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये ग्राफ देख के, ये सब देख के आपको थोड़ा घबराहट भी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि एक आपको इस तरह से प्लेन दे दिया। देखिए वाई प्लेन है आपका, ठीक है, और इसको आप मान लो ऑरिजिन यहाँ पे, ठीक है। तो आपका दो प्लेन हो गया, एक्स ओ एक्स हो गया और वाई ओ वाई प्लेन हो गया। आपको पता है ये कार्टेशियन प्लेन है, हम किसी भी पॉइंट को इस तरह से डिनोट करते हैं। और इस तरह से इन्होंने बताया है, कुछ नाम दिए जैसे बी, डी, एच, ई, सी, जी, और पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे। वेरी सिंपल, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 2 यहाँ रख दिया है, 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, 2 क्वेश्चन यहाँ, स्पेस छोटा है इसलिए मैं लिख दिया हूँ, बाद में हम इसको इरेज कर देंगे। चलिए पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर, ये पूछ रहा है कोऑर्डिनेट। आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं बताइए, यहाँ पे समझा रहा हूँ। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स और वाई। एक्स क्या होता है? ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है? वाई का। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसी से हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है। बी देखो पॉइंट देखिए कहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है। अब देखो बी में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका? -5, देखो -5। वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका? 2। तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बी का? बताइए बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5 एंड 2। ध्यान तो ऐसा क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? -5 एंड, बहुत ही सिंपल। केवल पहले x देखना है, उसके y देखना है। x क्या है यहाँ पे? इस पॉइंट का x क्या है? देखिए इस माइनस पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट को कट करता है। तो यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है? -5, y क्या है? 2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 2। अब करें c का, c खोजिए कहाँ पे? c यहाँ पे। c कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए? c देखिए यहाँ से क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है? 5 और y कोऑर्डिनेट क्या है? -5। तो यहाँ का हम कर सकते हैं ये c x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट -5। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा c का? बताइए 5 एंड -5। कोई दिक्कत? वेरी सिंपल। अब कल तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब पॉइंट पूछ रहा है, ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? अब बताओ -3 और -5। ध्यान दीजिए -3 x में डेफिनेटली दोनों नेगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं -3 से एक परपेंडिकुलर और -5 पर है। ये पॉइंट कौन सा हो गया? e। तो हम कह सकते हैं ये कोऑर्डिनेट कितना है? e का कोऑर्डिनेट है। मतलब e का यदि कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताइए? e का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या है? -3, y कोऑर्डिनेट क्या है? ध्यान दीजिए यहाँ पे -5, -3 और -5। अब ये 2 एंड -4, देखिए 2 कहाँ पे है? 2 पॉजिटिव है x कोऑर्डिनेट में, 2 यहाँ आ गया। -4 डेफिनेटली y नेगेटिव है, इधर ही जाएगा। -4 ये कौन सा पॉइंट आ गया? g। इट मींस ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? g। तो यहाँ g का कोऑर्डिनेट यदि आपसे लिखना पड़े तो क्या लिखोगे बताओ? 2 और -4। समझ में आ रही बात? अब आप बताओ, यहाँ सारे कोऑर्डिनेट आप लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर इधर आइए 5। एब्सिसा, एब्सिसा किसे कहते थे बताइए? जब कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का x y कहते थे। x क्या होता था? x कोऑर्डिनेट क्या होता था? एब्सिसा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एब्सिसा। y क्या होता था? ऑर्डिनेट। बताइए आप। तो एब्सिसा ऑफ d, मतलब d को पहले कोऑर्डिनेट लिखे, d के कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका एब्सिसा क्या होगा? आइए लिखते हैं। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे अभी तक, तो मैं इस पार्ट को इरेज करता हूं, तो इसे कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो d का पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। चलिए d कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बताओ? क्या होगा d का? x कोऑर्डिनेट क्या है? 6, y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो हम क्या लिखेंगे इसका? 6 एंड 2। अब बताओ एब्सिसा क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या है? 6। तो हमें आंसर क्या हो जाएगा? 6। d का एब्सिसा क्या होगा? 6। ऑर्डिनेट ऑफ a, a कहां पे पॉइंट है? देख लो पहले a कहां पे है।
ए छूट रह गई, ए हम लोग का देखना है कहां पे है। एक बार देखते हैं ए कहां पे है। नो नो ए नहीं, एच है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में, ये एच है। क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ एच। ध्यान दें, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ, ऑर्डिनेट ऑफ एच है। ये सही है। अब एच पॉइंट तो है मेरा, कहां पे एच पॉइंट? देखो एच पॉइंट यहां दिखता है। चलिए इसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एच पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए? एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? -5, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? -3। अब बताओ एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -5, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -5, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3। पूछ रहा है क्या? ऑर्डिनेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया वो ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑफ एच तो क्या होगा यहां पे बताइए? -3। क्या होगा आपका? माइनस एच का ऑर्डिनेट क्या होगा? -3। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए 2 ये साथ सवाल कर लिया। अब आते हैं छोटा सा, फिर यहाँ कोऑर्डिनेट सीओ से लिख दिया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एल भी एक पॉइंट है जो मिस कर रहा है मुझसे। कहां पे था एल? देख लेते हैं। हाँ 5, यहाँ पे एल एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है एल, रेड कलर से है, यहाँ एक नंबर है एल। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एल, और एक आपका यहाँ से कोऑर्डिनेट एल क्या है? ये आपका y एक्सिस। तो ये देखिए यहाँ y एक्सिस है, एल पे क्या है आपका? y एक्सिस है। आपको पता है y एक्सिस पे क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0 एंड 5। कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेट ऑफ m, m क्या है आपका? देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है। जब x एक्सिस पे क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस पे क्या है? -3। ये क्या कोऑर्डिनेट होगा आपको? स्पेस छोटा सा है, क्या लिखेंगे? -3 एंड 0। सिंपल। इस तरह से आप प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 में 2 ही क्वेश्चन था। ऐसे तो आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, लेकिन जो नया सिलेबस के हिसाब से 3.2 ही तक करना है। लेकिन ये प्रीवियस सिलेबस में देखो तो एक और एक्सरसाइज था 3.3, उसमें 2 प्रॉब्लम है। मैं उसको भी कराता हूँ इसलिए कि वो प्रॉब्लम अच्छे हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रही बात थोड़ा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि आपको थोड़ा मोबाइल बीच में बचने लगा, किसी का फ़ोन आ गया था जिससे कि आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। चलिए उसके लिए मुझे होप है कि आप अदरवाइज नहीं लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड 3 -3 -5 लाई। ये कहां लाई करेगा? अब देखो कोई भी पॉइंट तो या तो आपको एक्सिस पे लाई करेगा या तो क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। कैसे आपको बताता हूं आपको। कहता है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पे इसको लोकेट करना। चलिए मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट को लिख लेता हूं, बाकी यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं ये लिखता हूँ, बाकी आपको यहाँ लिखे पॉइंट्स क्या क्या दिए होते बताइए। -2 4 एक पॉइंट था, दूसरा क्या था भाई 3 -1 -1 0 1 2 और -3 और -5। प्रॉब्लम समझ चुका हूँ। या तो ये क्वाड्रेंट पे लाई करेगा या तो आपको एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, कैसे करेगा आइए हम समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को देखना है, सारे पॉइंट्स को कहाँ लाई करेगा हमें पता करना है। आपको पता है। फिर चलिए हम जब पॉइंट कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो क्या करते हैं? 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। आपको पता है जिसको हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्सिस। जहां पे कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ये पॉइंट को 0 मानते हैं। ये क्या होता है बेसिकली? ऑरिजिन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखने का तरीका एक्स और एक्स कर लेते हैं, वाई और वाई डैश। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे 5 तक है। चलो 5 तक हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लाई करेगा? या तो यहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ
ठीक है, या इस एक्सिस पे लाई करेगा या इस एक्सिस पे लाई करेगा, इसीलिए बोलते हैं यहां लाई करेगा तो हमको क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट को शॉर्ट लिखते हैं, ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड यहां पर क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई पॉइंट का कहीं भी रहेगा, या तो इस यहां रहे यहां कहीं भी रहेगा तो क्वाड्रेंट में रहेगा, या तो लाइन पे रहेगा तो हम कह सकते हैं एक्सिस पे होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? आइए अब चलिए 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का बनाते हैं 1 यूनिट। चलिए हम यहां से लेते थे, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 एंड 5 सेम ही लेंथ लीजिएगा, लगभग सेम लेने की कोशिश किया है मैंने, ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको उससे लिखता हूं, ठीक है। अब क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा आपको, तो चलिए हम इसको इरेज भी करते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ भी सेम लंबाई लेते हैं, ये ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर भी लेते हैं, ऊपर में पॉजिटिव का पता है आपको, 1 2 3 तो और ऊपर 4 एंड 5 यहाँ ले दो आप, -1 -2 -3 -4, बस आपको दिखाने के लिए और कोई बात नहीं। चलिए अब क्वेश्चन है -2 और 4, यहाँ पता है ऑर्डर पेयर क्या होता है x y, तो यहाँ x क्या है -2, तो इधर आएगा आपका -2, ठीक है। मतलब पॉइंट कहाँ होगा बताइए मेरे, -2 और y क्या है 4 पॉजिटिव है। इट मींस आपको पता है कि यहाँ से जब होता है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, और देखो यहाँ पे भी ये यहाँ से करेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। दिस मींस ये क्या होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ये पॉइंट क्या है -2 और 4। अब आपसे पूछा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट कहाँ आपका क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट एक्सिस पे नहीं है, इसका आंसर क्या होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होगा आपका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख देते हैं क्वाड्रेंट था, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। पूछ रहा है कहाँ लाई करेगा, तो क्वाड्रेंट में, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे 3 और -1, चलिए 3x 3 कहाँ है यहाँ, और y कहाँ है -1, इट मींस y कहाँ है -1। तो आप बताओ क्या करोगे, यहाँ से ये पॉइंट, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा आपका 3 और -1। अब ये बताइए किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ आएगा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लिखेंगे इसको कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। आप बता भी रहे हो किसमें है, हम लिख दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। -1 और 0, अब बताओ -1 कहाँ है, यहाँ पे आएगा, y कहाँ है 0 है। इट मींस व्हाट, आपको पता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। देखिए x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट भी 0 है, या x एक्सिस है, इट मींस ये पॉइंट यहाँ ही लाई करेगा। क्या लाई करेगा, यही लाई करेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए आप, -1 एंड 0, यही पॉइंट है। तो आप बताइए क्या होगा, x एक्सिस पे पॉइंट होगा, कहाँ पे होगा x एक्सिस पे पॉइंट होगा। ध्यान दे रहे हैं 1 एंड 2, बताइए 1 क्या है x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखिए 1, 2 क्या है y, ध्यान दीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट। अच्छा कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए 1 एंड 2, डेफिनेटली किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको x एक्सिस समझिएगा, x खुद पॉइंट नहीं, x एक्सिस। इसको समझिए, क्या समझिए, मैं थोड़ा स्पेस कम है तो मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है, ध्यान दीजिए ऐसे x एक्सिस है, x एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। -3 -5 कहाँ हुआ बताइए, x क्या है -3, देखिए -3, y क्या है -5, देखिए -5। क्या करें बताइए, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लेते हैं और ये से ऐसे और ऐसे, ये पॉइंट हो गया आपका। इसका क्वाड्रेंट कितना होगा -3 और -5। अब बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपका समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ देख लो। ये आपका ध्यान दे, ये क्या है 1 एंड 2, ध्यान दीजिए 1 एंड 2 क्या था आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, दिख भी रहा है। ये पॉइंट क्या थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, दिख भी रहा है आपको। ये पॉइंट क्या हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, और एक पॉइंट बचा है वो क्या है, ये क्या होगा एक्स एक्सिस पे हो गया। एक्स, ये पॉइंट कहाँ होगा एक्स एक्सिस पे। वेरी सिंपल, चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए
नोट कर लिए होंगे। यदि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप मतलब ये पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट लिखने की भी बात है कि भाई कैसे ले, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको, इसके पहले ही बताया था। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको क्वेश्चन सुधार करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, कि इसको बहुत डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया भी था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, दोनों x और y क्या होते थे, पॉजिटिव, ध्यान दीजिए क्या होते थे, पॉजिटिव। ये आपको क्या है पता है, एक्स वाई क्या है आपका, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड में क्या होता था बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था बताइए, x तो आपका नेगेटिव होता था लेकिन y क्या होता था, पॉजिटिव, माइनस प्लस, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में बताइए, थर्ड में आपको पता है क्या होता था, दोनों नेगेटिव होते थे। और फोर्थ में क्या होता था, फोर्थ में x तो आपको पॉजिटिव होता था लेकिन y क्या होता था, नेगेटिव। अब आप देखो यहाँ पे ऐसे ही देख के बता सकते हो, जैसे कि -2 4 देख के बताओगे, यहाँ पे x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, क्यूटी करने क्वाड्रेंट, -3 1 3 और -1, x पॉजिटिव, ध्यान दीजिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी देखिए इसको छोड़ते हैं, इसके बाद बढ़े 1 एंड 2 को देखिए, 1 एंड 2 दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिना देखे लिख सकते हैं। दोनों नेगेटिव, -3 और -5 थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात, आपको पता है एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस पे क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0 होता था, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, पता है। अब देखो यहाँ पे -1, ध्यान दीजिए, अब मैं सब इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ जगह बनाता हूँ, एक ही बचा हुआ है ना, -1 एंड 0। जब -1 एंड 0 आप देखोगे, ध्यान दीजिए यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, आपको बताइए, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होगा, x एक्सिस पे होगा, तो हम सीधे बोल सकते हैं क्या होगा, ये था आपका x एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। y कोऑर्डिनेट 0, अब ध्यान दीजिए इसे कहीं कहीं आपको लिखना भी पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट के बदले में आपको लिख देगा ऑर्डिनेट, इसको एक ही चीज है, और यहाँ x कोऑर्डिनेट लिख देगा एब्सिस, मींस व्हाटएवर x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पे एब्सिस 0। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका ये क्या है, ध्यान दीजिए ये क्या है, ऑर्डिनेट है, ये x हो क्या होता है, एब्सिसर, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कहाँ 0 होगा, देखिए y एक्सिस पे 0 होगा, y एक्सिस हाँ ये आपका ये क्या है आपका ऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट, हाँ तो x हाँ ऑर्डिनेट कहाँ 0 हो रहा है, x एक्सिस पे 0 हो रहा है, ये लाइन कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे होगा, x एक्सिस, ठीक है। तो कभी भी थोड़ा बहुत ऑर्डिनेट एब्सिसर में हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप बार-बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी मुझे भी होता है, लेकिन बार-बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे बेटर होता है कि आप x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट रखें, और ये ध्यान रखें लास्ट में कि x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसर बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का ही था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये आपको हेल्प करेगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, चैप्टर खत्म होने के बाद हम मिसलेनियस लेके आएंगे, उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स को करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, कह रहा है यहाँ पे कि प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स ऑन द प्लेन पे एक्स वाई पॉइंट हमें प्लॉट करना है, कहाँ कहाँ होगा, चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे हमें सुटेबल यूनिट चूज करके बताना है। ये पॉइंट है x -2 8 -1 7 0 -1 x की वैल्यू 0 और 1 and 3 and 3 and 1। आप एक बात बताओ यहाँ पे, अब चलो क्वेश्चन तो करते हैं, आप यहीं पे देखो, यदि आपसे पूछता कि ये सारी चीज बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करें पॉइंट, ध्यान दीजिए, तो आप यही से बताते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिए। अब मैं ऊपर थोड़ा मिटाता हूँ, आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि आप सिंपल क्वेश्चन पूछता कि ये पॉइंट सब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x जब -2 है, y 8 है, y पॉजिटिव x नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताइए आपको, सेकंड क्वाड्रेंट, यही देख के लिख सकते हैं। y नेगेटिव x पॉजिटिव, सॉरी y नेगेटिव है और सॉरी x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, अगेन ये क्या होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताओ कहां पे आपका 0 होता है, ध्यान दीजिए x किस कोऑर्डिनेट पे 0 होगा, ध्यान दीजिएगा
ये x कहाँ जीरो होता है, y एक्सिस पे जीरो होगा। इसका मतलब ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं कहाँ पे होगा, ये आपका x जो आपका जीरो है, ये y की वैल्यू दी 1.25, ये कहीं ना कहीं कहाँ पे होगा बताइए आपको, y एक्सिस पे। कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। ठीक है, अब बताओ ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आप तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ध्यान दीजिए y नेगेटिव x पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा याद कीजिए, ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको समझने का एक ही तरीका है, सिंपल से ऐसे देखो, ऐसे सिंपल से देखो, यहाँ से आप ये आपका ध्यान दीजिए, जब आप राइट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव होता है। उसी तरह से जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, आपको ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ y में जाएंगे तो नेगेटिव। उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, x पॉजिटिव डेफिनेटली इसी साइड रहेगा, y नेगेटिव कहाँ नीचे होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। तो आप बिना देखे भी, बिना प्लॉट किए भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आप क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग एक साइड में नंबर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए x y। ठीक है, तो चलो हम एक नंबर लिखते हैं यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लिए होंगे इसको, एक नंबर लिखते हैं यहाँ से। चलिए इसको एक जगह बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाता हूँ यहाँ से। ये x y दिया हुआ था, क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है सर, पॉइंट है -2 8, -1 7, 0 -1.25, 1 and 3 and 3 and -1। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, नंबर ज़्यादा बड़ा है इसमें, 8 भी है, 7 तक भी जाना है हमें। ठीक है ना, और निगेटिव में y एक्सिस 8 और 7 भी है, और x एक्सिस क्या है, -2 1 1 3। तो x को थोड़ा छोटा लेंगे, y को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, चलिए x को थोड़ा छोटा, y को बड़ा करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बड़ा करेंगे, ऊपर का पार्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। y पॉजिटिव में 7 8 है, और निगेटिव में 3 तक जा रहा है y। ठीक है, चलो यहाँ तक। आपको ऐसा क्यों दे दिया, इसलिए दे दिया, ये भी परपेंडिकुलर ही है, ऊपर मुझे नंबर ज़्यादा लेना है, स्पेस कम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं 8 कहाँ तक जा रहा है, y 8 तक जा रहा है, 7। चलिए ये 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा छोटा बना। तक जाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 8 तक चलिए, कोई बात नहीं है, यहाँ तक 8 तक चलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। निगेटिव में कहाँ तक जाना है हमें, y में -1 जाना है और -1.25 जाना है, कोई दिक्कत नहीं। -1 यहाँ से देखो, इतना ही लेना पड़ेगा ना, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। -1 -2। ठीक है, x में कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव x में जा सकते हैं, -1 ज़्यादा नहीं, 3 तक ही है, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 1 2 3, ये तो आपको पता है 0 है। माइनस में इधर जाएगा कितना आपका, सेम चीज़ है, -1 -2 -3 कोई भी चीज। अब पहला पॉइंट बताइए क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, -2 और 8। -2 कहाँ आएगा, एक ध्यान दीजिएगा, -2 कहाँ आएगा और 8 कहाँ आएगा, यहाँ पर। क्या करें बताइए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दें, थोड़ा लाइट लेना हो जाता है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। 8 से लिए परपेंडिकुलर जहाँ पर मीटिंग होगा दोनों को मिलेगा, इस पॉइंट में मिल रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 और 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। -1 और 7, चलिए -1 यहाँ पे है और 7, देखिए ये भी पॉइंट कहाँ होगा, देखिए यहाँ से डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लेके डालिए, सॉरी थोड़ा तेरा होगा,
और यहाँ पे 7, मतलब ये पॉइंट होगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 एंड 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है डेफिनेटली, y कोऑर्डिनेट क्या है -1.25, या y एक्सिस पे ही होगा। अब बताओ -1.25 मींस व्हाट, 1 और 1.25 कहाँ होगा बताओ, डेफिनेटली -1 और -2 के बीच में होगा, मींस व्हाट। अब देखो इसको 4 भागों में बांटोगे, मान लो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 2.25 मतलब क्या, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 जोड़ के क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इसको 4 भाग में बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, आपका जो ये पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, यही आपका होगा, क्या होगा इसका, 0 माइनस 1.25। समझ पा रही बात, ये डेफिनेटली क्या होगी, -1 और -2 के बीच में होगी, ठीक है। अब आइए 1 एंड 3, 1 एंड 3 x कोऑर्डिनेट 1, y 3, क्या करें, यहां से सिंपल है, यहां से आएगा ये आपका ये पॉइंट होगा, और ये पॉइंट क्या होता है, ये आपका 1 एंड 3 एंड -1, 3 x कोऑर्डिनेट और -1 y कोऑर्डिनेट। देखिए यहां से ये पॉइंट कहां होगा, देखिए -1 इधर से आ रहा है और 3 इधर से आ रहा है, ये पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, 3 और -1। समझ आ रही है, वेरी सिंपल, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, तो अभी तक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम चल रहा था, आप नोट करें। यहाँ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं, चैप्टर तो नहीं खत्म करते हैं, मतलब एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है उसके बाद हम चैप्टर 3 का ही आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम लेके आते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 का मिसलेनियस प्रॉब्लम लेके हम आते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।